ना सॉरी मैंने तुम्हें धोखा दे दिया, वो उस पे जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ दिल का भरना क्या होता है। तुमने ऐसी के साथ इतना टाइम कैसे गुजार लिया? फिर तो तुम बुज़दिल हुए ना। ये तो एक अजीब गरीब आपने नया रास्ता निकाला है कि मोहब्बत की मोमिना इकबाल ने, मगर ना वो नाकाम हुई ना कामयाब हुई। ये क्या हुआ भाई? क्योंकि जिससे कभी मोहब्बत की होती है उससे नफरत हो नहीं सकती। और मुझे ऐसे लगता है कि जो दिल में रह जाएं वो फिर निकल नहीं पाते हैं। तो फिर जो एक इज्जत का रिश्ता होता है ना, जैसे मैं पहले भी आपसे बात करी थी कि रिश्ता, वो जब रिश्ता खत्म हो जाता है ना उसके बाद इंसान के ज़र्फ का पता चलता है कि वो किस ज़र्फ का मालिक है। रिश्ते में तो हर इंसान अच्छा है, दोस्त भी अच्छा है, दुश्मन भी अच्छा है। आपका तजुर्बा कैसा रहा मोहब्बत में? आप तो कह रही कि आप ने ज़र्फ दिखाया, मगर दूसरी तरफ से भी आपको यही रवैया मिला या मुख्तलिफ तजुर्बा रहा आपका? आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ों को कोई एंड नहीं होता है, वो बस ना क्लोजर हो पाता है, वो वहीं पे कहीं रुक जाती है। अरे वाह, साहिल लुधियानवी याद आ गए। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी तो कई जिंदगियां बर्बाद की। तबन आप रोमांटिक हैं? मैं रोमांटिक किस तरह की रोमांटिक हैं? बारिश, मौसम, चाय, शाम, इस तरह की रोमांटिक है? पकौड़े भी पालो बेच। क्या ख्वाहिश होती है? दोनों, आप दोनों से सवाल है। लाइफ पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं, वो आपको चाय बना के दे, आप उसे नाश्ता बना के दें। आप दोनों से मेरा सवाल। वापसी तो पेट्रोल की वजह से लड़ाई हो रही है। मोमिना, किस किस्म की रोमांटिक? सर मुझे मेरे एक सीनियर ने कहा, को एक्टर थे मेरे, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कि तुम लोगों को क्या लगता है कि शादी क्या है? तो हम ना सारे एकदम हो गए कि अब बात होने लगी शादी की, प्यार मोहब्बत की। जब और कोई सीनियर आपसे ऐसे बात करता है ना, जिसकी माशाल्लाह अच्छी शादी हो और मतलब ऐसे आपके लिए एक वो रोल मॉडल होते हैं कि क्या बात है, हाँ कि इनका तजुर्बा। उन्होंने कहा कि बच्चों तुम लोग आजकल शादी को पता नहीं क्या समझते हो, 20 फंक्शन कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो नहीं। शादी उससे करना जिसके साथ तुम 12 घंटे भी बैठो और खामोश बैठ के उसको सुन सको। वाह वाह वाह। वैसे भी शादी के बाद आपको खामोशी से सुनना ही पड़ता है। जी जी। ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए नहीं है। लेकिन शादी के बाद इतने खामोश हो गए भाईजान, अभी भी खामोश है। हेलो, कार्ल मार्क्स की बकरी, मेरी बात करें बीच में। कुछ लाइफ में सीरियस भी होता है। सीरियस क्या हो गया? ऐसा सीरियस क्यों है इतने? हर जगह सीरियसनेस चल रही है आजकल। अच्छा नहीं, मैं चले सीरियस पूछ लेता हूँ आपसे। आप रोमांस को कैसे देखते हैं? ऐसे देखते ही नहीं, अच्छा बनता। ऐसे चलिए जो भी रोमांटिक होके भाभी लंच करके भेज देना, खुश हो जाती होंगी वो। नहीं चलो और कोई काम कर। नेचर जो है वो बड़ी खूबसूरत चीज होती है। बारिश का आपने जिक्र किया, नेचर खूबसूरत लगती है आपको? नेचर से मोहब्बत है? जी, मैंने तो दरख्त को जफी डाली है आपने? मैंने डाली है और बाकायदा। सर पागल हैं आप। पागल कहें या जिंदगी में और कोई नहीं रह गया था, इतनी तन्हाई। दरख्त में जफियां पा गए। वैसे भाई हमारे एक दोस्त हैं, कहाँ बैठा ना कर दे, जब भी लंबी हो गई। भाई हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि रोमांस करो नेचर से, और ऐसे करो पता लगे, मिसाल के तौर पे दरख्त कोई देखो तो आप उसको गले लगा लो। पहाड़ हैं तो उन पे चले जाओ, उससे छलांग मार के मर जाओ। पहाड़ है। Stay with us. मगर ये लोग जितना मर्जी मजाक उड़ा लें वहीद लाला का, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि दरख्तों को प्यार करना चाहिए, दरख्तों को जफ्फी डालनी चाहिए, पहाड़ों को चूमना चाहिए, दरियाओं को बोसा देना चाहिए। देने लगे सर मच्छी मुंह जा। मैं भी इनको कह रही थी कि चुप हो जाए, भी बोल रहे हैं हम सुनते रहते हैं, शो ऐसे खत्म हो जाएगा। मैं तो छेड़ रहा था यार को, हल्की फुल्की बात सर आप बिल्कुल छेड़ें, और मैं तो कह रहा था इसको जारी रखें, कानों में रस घोल रहे थे आप। सहरा की रेत को मुट्ठी में भरकर उससे बातें करनी चाहिए। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। बहुत खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वहीद लाला और मोमिना इकबाल। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जबरदस्त
में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मारूफ कमेडियन वहीद लाला, हमारे साथ मौजूद है मारूफ आर्टिस्ट मोमिना इकबाल। मोमिना, आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि पिछले सेगमेंट में जो गुफ्तगू हो रही थी उससे अंदाज़ा हुआ कि दिल आपका टूटा एक मरतबा। तो जब दिल टूटा तो फिर आप इन्हीं के बहुत उदास रहीं, कैसे आप उस दिल टूटने के मरले से बाहर आईं? जब हम छोटे होते हैं ना तो आपको कोई पसंद आ जाता है तो फिर वो होता है दिल टूटना। हाँ, अच्छा। जब हम मेच्योर हो जाते हैं ना, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम सबको रूटीन पता हो होता जाती है नहीं, हम सबको पता होता है कि हर रिश्ते में कहीं ना कहीं गिव एंड टेक चल रहा होता है। तो फिर वो यही है कि कोई गिव एंड टेक खत्म हो जाता है। रिपेयर हुआ दोबारा कि नहीं हुआ, हील हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, काम में बड़ी आसानी हो रही है, ऐसे ही ठीक है। अच्छा, उस दिल टूटने ने आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया या वीक? आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। पहले मैं बहुत इमोशनली अपने आप को वीक फील करती थी कि मैं रो सकती थी किसी के भी सामने, मुझे ऐसे लगता था कि मुझे हर्ट हुआ है। लेकिन अभी मुझे ऐसे लगता है कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। ये होता है बाज़ औक़ात कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती, बाज़ औक़ात कुछ मजबूरियां होती हैं जेन्युइन लोगों की, दो इंसानों की, बाज़ औक़ात धोखा होता है। तो मोमिना का लोगों की फितरत होती है धोखा देना। हाँ, तो मोमिना का दिल जो है वो धोखे की वजह से टूटा। ओए वेरी सैड है, वेरी सैड। इसके सारे बहन भाइयों के साथ धोखा हो गया, ये देख। तो जब आपके साथ धोखा हुआ और आप पे ये इंकशाफ हुआ कि किसी ने आपको धोखा दिया है, एग्जैक्ट क्या फीलिंग थी उस वक्त आपकी? वेरी टफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा, बाज़ दफ़ा पहले से इंसान आप को फोर्स पता कर रही होता है। थी? नहीं, बाज़ दफ़ा आपको पता होता है कि इंसान की फितरत है और आपको लग रहा होता है वो, जैसे आप बचपन में कहते हैं ना, मेरी मोहब्बत इसको बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हम बड़े हो गए हैं। कोई शख्स जो है वो फितरतन एक धोखेबाज है और फिर भी आप उस रिश्ते में आगे बढ़ती चली गई। वही ना, हमें लगता है बेवकूफ़ औरतों को हमारी मोहब्बत इनको बदल देगी, ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल नहीं फिर ये जो नाकामी का एक एहसास था कि मेरी मोहब्बत जो है वो किसी को बदल नहीं सकी और वही धोखा जो है जो उसकी फितरत में था वो मुझे भी मिला, इस नाकामी के एहसास ने क्या जज्बात पैदा किए, कितनी तोड़ मैं कामयाब हो गई हूँ। मैं कामयाब हो गई, मैंने नाकाम एक दिन अपने आप को फील नहीं किया। नहीं, मगर आप उसे बदल नहीं सकी ना। अगर वही शख्स दोबारा आपकी जिंदगी में आ जाए तमाम तर माफियों के साथ, तमाम तर कि भाई मैं बदल गया हूं, तो फिर बस जो धोखा देता है ना सर, उसको पता होता है कि वो धोखा दे रहा है। नहीं, वो तो उसने मान पे लिया। कभी शर्मिंदा अगर वो नहीं होता। कन्फेस कर ले और शर्मिंदा नहीं, हो। मैंने आज तक किसी को धोखा देने वाले को ये कहते नहीं सुना, सॉरी मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। वो उस पे भी लेम एक्सक्यूजेस बनाकर आपको देंगे कि देखो ऐसे हो गया था ना, तो फिर मैंने ऐसे कर दिया। फर्ज करें कि कोई शख्स बिल्कुल सरेंडर करे और इंतहाई खुलूस के साथ ये माने कि हाँ मुझसे गलती हुई, वही शख्स और अगर आ जाए तो फिर आप माफ़ कर देंगी, एक्सेप्ट कर लेंगी, या ये है कि उसे रद्द कर देंगी? खैर, मैं इस पॉइंट तक तो कभी अपने आप को लेकर ही नहीं जाना चाहती कि कोई मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। अच्छा। क्योंकि जो आपने कर दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आई एम ग्लैड कि मैंने आपको इतने करीब से जान लिया। लेकिन माफ़ी वाला तो सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं वहाँ सोचूंगी ना तो वो होगा। आपके यहाँ है माफी? मैं तो शुक्र करना आया। मैंने आज तक किसी बंदे को ये कहते नहीं सुना कि मैंने धोखा दिया है। कभी आपने सुना है अपनी लाइफ में कि कोई कन्फ्रंट कर रहा हो कि यार मेरे से किसी का दिल दुखाया गया, मैंने इसको धोखा दे दिया? आज आपसे ये सवाल सबको करते हैं, पता होता आपने है। कितनों को धोखा दिया? मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, क्योंकि मैंने बचपन से एक कोई चीज बेवफाई की हो किसी के साथ? नहीं, कभी भी नहीं की। वो मेरे खून में ही नहीं है। और मैं ये बात डंके की चोट पे कहती हूँ कि मैं सामने से कहकर जाना पसंद करूंगी, ना कि पीठ पे आपके छुरा खोप के कहूँ कि ओ सॉरी मुझे पता नहीं चला, तुम्हें लग गया, तुम्हें दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। ये तो आप इंटेंशनली करते हो ना। तो अगर मैं इंटेंशनली करूंगी तो मैं बोल के करूंगी, क्योंकि मैं डरती तो नहीं हूँ। रिलेशनशिप में मोमिना, अगर दो लोग रह रहे होते हैं, वही तो आपसे भी मेरा सवाल जी है। सर, बस रहने दें आप। नहीं, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। जी जी। ये शादीशुदा है, ध्यान से सर। रिलेशनशिप में बाज़ औक़ात ये होता है कि दो लोग ईमानदारी से रह रहे होते हैं, जी। कोई गड़बड़ नहीं होती, ईमानदारी से रह रहे होते हैं, मगर दिल है क्या करे? मानता नहीं। नो, भर जाता है कभी कभी। भर जाए तो क्या करना चाहिए? भर जाए तो फिर दूसरी एक्टिविटीज अपने माइंड को आप डाइवर्ट करें, अपनी किसी, आप जैसे आपको घुड़सवारी पसंद है वो करने निकल जाए, पोलो खेलनी है वो खेल लें, तो अपने आप को कहीं और डाइवर्ट सर, करें। मोहब्बत जैसे ये तो- कह रही है कि भाई आके कह देना चाहिए, आप समझते हैं इसके कायल आप हैं कि नहीं है? सर बिल्कुल कह देना चाहिए। और या जैसे दिल भरने के बावजूद भी रहते रहना चाहिए किसी? अगर एक टैग, वो जाहिर सी बात है, वो तो है, लगाना होता है, लग जाता है, फिर बाद में चाहे आपका दिल भर जाए या ना भरे, वो तो निभाना तो है। ठीक है, फिर आगे बच्चे हैं, फिर उसके बाद नहीं, तो, गलत बात है ये। उसके बाद तो फिर
उसके नहीं बाद तो हो सर नहीं नहीं, सकता। भाई, मेरी बात सुने। जब आपका दिल भर जाए आप कैसे किसी औरत को अपने साथ रख सकते हैं ये कह के कि मेरे बच्चों की माँ है? दिल भर गया ना, आप तो ज्यादती उसके साथ कर रहे हैं जिसको आपने जबरदस्ती रखा हुआ है। कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ का दिल का भरना क्या होता है? मुझे तो ये डेफिनेशन ही नहीं समझ आ आप रही। बताएं ना कि मेरा दिल भर गया है। बताए ना ये धोखा बताएं ना। है सर, ये धोखा है, कभी कभी बट फैमिली से हैं, कब उठा के मार देंगे। ये धोखा है। कुछ चीजें होती हैं जैसे झूठ का इन्होंने कहा ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। झूठ ऐसे होते हैं जो बोलने पड़ते हैं। दिल भर गया मगर आदमी ये समझता है जो लाला बात कर रहे हैं। सर मैं मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं। लाला ये कह रहे हैं कि दिल भर गया है मगर एक कमिटमेंट तो है ना कि भाई ठीक है अब दिल भर गया है मगर मेरा एक रिश्ता है, एक घर है, बीवी बच्चे अपना बच्चे हैं, तो मैं दिल भरने के बावजूद भी रिश्ते को चलाऊंगा। आप ये कह रही है कि नहीं दिल भर जाए तो उससे कह दो कि दिल भर गया है, ये है सवाल। फिर मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी नाकामी या आपकी चॉइस ही ऐसी है कि आपको पता ही नहीं था कि यार हाँ नहीं, फिर आपने बंदा गलत चूज कर लिया। तो ये आप बात करें ना, आप ये मत करें कि फिर मैं लेके चलूंगा। ये या आप, मैं वही कह रही हूँ, मोहब्बत और दिल का भरना ये कोई ताल्लुक, ये कोई है ही नहीं तालमेल। अच्छा, एक मैं मसला तो देखिए- पूरी जिंदगी उसको देख सकती हूँ जिससे मुझे मोहब्बत है, चाहे वो मेरे माँ बाप है, मेरे बहन भाई हैं या मेरा। अभी तो आप कह रही थी वो सामने ही ना आए मेरे। मैं बात कर रही हूँ, हाँ है कि कर रही। मैं धोखे की से धोखेबाज की बात हो हाँ रही है। मैं पहले बात कर जो रही हूँ। धोखा न Suppose दे। अगर मुझे मेरे माँ बाप से प्यार है या कल को मैं शादी करती हूँ मुझे मेरे शौहर से प्यार होगा, तो मैं ऐसा इंसान चुनूंगी जिसको मैं, मेरा उससे कभी दिल ना भरे, मैं उसको ये, और कभी जिंदगी में उसको भी मेरे से कभी लगे कि मैं इसके साथ नहीं चल पा रहा हूँ तो मैं उसको इज्जत के साथ उसका स्पेस दूंगी कि भाई नहीं लेके चलो। अच्छा वहीद और मोमिना, आप दोनों से मेरा एक सवाल। इसमें बाज़ औक़ात ये देखा गया है दुनिया में, ये जो रिलेशनशिप के जो गुरुज हैं उनका ये मानना है कि 5-7 साल के बाद ना इंसानों में तब्दीलियां आती हैं। बिल्कुल, सोच में तब्दीली आती है, फिक्र में तब्दीली आती है, यानी कि हुस्न और इश्क की पसंद और नापसंदीदगी में तब्दीली आती है। एक फेज़ में आपको कुछ अच्छा लग रहा होता है, एक फेज़ में कुछ अच्छा लग रहा होता है। उस फेज़ में आपने जिस पार्टनर के साथ ज़िंदगी शुरू की है, बाज़ औक़ात बिल्कुल आपकी सोच बदल जाती है। अब वो पार्टनर आपका पार्टनर होते हुए भी अजनबी हो जाता है। तो सवाल यह है कि उस मौके पे क्या उससे कह देना चाहिए या पुरानी कमिटमेंट को सारी ज़िंदगी चलाना चाहिए? वहीद का अगेन ये ख्याल है कि पूरी ज़िंदगी चलाना चाहिए, ये झूठ नहीं है, Yes. ये कमिटमेंट है। आपका ये कहना है कि नहीं, अगर जहन बदल जाए तो उससे कह देना चाहिए। जब आप कह देंगे तो वो रिश्ता कैसे चलाएगा? वैसे भी मैंने इसलिए कहा कि यार चलो अब एक चीज नहीं चली, अच्छा चलो ठीक है यार, हाँ नहीं आ जाओ दूसरा, अच्छा नहीं यार ये भी नहीं, हाँ मोहब्बत तो वो जज्बा है कि वो खत्म नहीं होता, वो होती रहती है मुख्तलिफ अशकाल में। तो फिर दिल भी नहीं भर सकता। सर मैं आपको बता दूं, मेरे खानदान में लाइक मेरे अम्मा बाबा, मैंने बचपन चलो से मैं आपसे उनको डायरेक्ट देखा। सवाल करता हूँ। आपने शादी की, 10 साल के बाद किसी वजह से आपका दिल भर गया, हाँ। ठीक है ना? या वो शख्स जो था जिन वजूहात पे आपने उसको पसंद किया था उसके रवैये बदल गए, उसकी सोच बदल गई, आपकी सोच बदल गई, आपकी चॉइस बदल गई, सब कुछ बदल गया, तो आप उससे कह देंगी कि अब तुम वो नहीं रहे हो? बिल्कुल, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, हम मुसलमान क्यों तो और फिर वो हमारे आपके भी साथ कैसे- आसानियां तो हैं फिर वो सर। कैसे रहेगा? निकाह अगर उसे एक- लगेगा कि मेरी बीवी का दिल मुझसे भर गया है तो आपको नहीं लगता कि रिश्ता कमजोर हो जाएगा? ये मैं यही तो इनसे बात कर रही हूँ कि जब आपके दिल में ही आ गया कि मेरा दिल भर गया है, आप उस इंसान को वो आपके सामने चलता फिरता आपके घर में है, आप उसको देख के ऐसे सोचें कि मेरा तो दिल भर गया है, चलो फिर भी चलो घर की मासी या काम करवा रही है या कर रही है कुछ भी, उसके साथ ज्यादती है जो आपकी मोहब्बत में बैठी है, या तो फिर अच्छा, मुकाबला मासी की दोनों सब तरफ। बात नहीं हो रही वैसे। मैं और अगर वो एग्जैक्टली सोचता मैं है वही तो बात कर रही हूँ ना बढ़िया कि आप नहीं, मतलब मैं अगर वो ये सोच रहा है कि मासी है तो वो घटिया है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वो ऐसी होती है ना, जैसे हम लोग वर्किंग वुमेन्स हैं, हम काम करते हैं, हम तैयार होते हैं, लेकिन जो घर में एज माय मदर वो हाउस वाइफ हैं, उनको मैं जितना भी बिठा लूँ ना, मम्मा बैठ जाओ, वो फिर काम करने चली जाती हैं किचन में, नहीं मेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी, मेरा शौहर आएगा मैं उसके लिए, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ जो उनके माइंड है ना वो सिर्फ अपना घर और खानदान है, ठीक है? तो मैं ये कह रही हूँ उस औरत के साथ फिर उस वक्त ज्यादती होती है जो आपका घर चला रही है, संभाल रही है, ठीक है, फिर मोहब्बत नहीं खत्म होनी चाहिए। मुझे आपकी बात पे कोई एतराज नहीं, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो खुल के सामने आ जाए। Exactly. जो मैं समझ पाया हूँ, आप ये कह रही हैं कि जब तक रहे इंसान किसी रिश्ते में पूरे दिल के साथ पूरे रहे, दिल के साथ और रहे। अगर दिल भर जाए तो उससे खुल के कह दे। और मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बिल्कुल। कोशिश करनी चाहिए कि घर बचाए। हस्बैंड वाइफ कम्युनिकेशन पे चलते हैं ना, रोज थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो दिल नहीं भरेगा, आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या फायदा कि 35-40 साल बाद आप कह रहे हो और फिर
रास्ते जुदा हो जाए। 35-40 साल के बाद तो शायद शक्लें मिलनी शुरू हो जाती, मियाँ बीवी भैन भरा लगने लगे होंगे। मेरी मम्मा बोलती हैं ये बात, कैसे ही होता है सर। मैंने उनको देखा है, अपने पेरेंट्स को, अपने ताया को, अपनी चाची को, मतलब सबको, वो इतना उनमें आज भी प्यार है। मैंने तो नहीं उनको देखा कि मेरे अब्बा ने लाइक ऐसे किया हो कि मेरी बीवी है। बाबा आज भी वेट करते हैं कि तैयार होंगी। कभी हिम्मत ना पड़ी हो उनकी। हाँ ये बात है। अच्छा दूसरी बात ये अब देखिए ना, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, अब दिल में क्या है ये तो आपके यानी कि इर्द गिर्द के लोग जानते हैं, मैंने खुदा अपने जानता बाबा है। को आज भी देखा जब वो मेरी अम्मा को लाइक प्यार से देख रहे होते हैं और वो काम कर रही होती हैं तो उनको होता है कि ये बैठ जाए। मैंने देखा है वो मोहब्बत प्यार, वो करते तो हैं, मुझे उस प्यार पे यकीन है कि दुनिया वाह, में ये चीज वाह, एग्जिस्ट करती है, वाह, बिल्कुल, कि उनको फिक्र है उनकी। लाइक मैंने अपने बड़ों को ऐसे ही देखा क्या है मोमिना, कि ये एक मैं मोहब्बत चाहूंगा कि है। ये तजुर्बा आप आवाम के साथ शेयर करें, ये जिस मोहब्बत की बात कर रही हैं आप अपने पेरेंट्स के दरमियान, और आप कह रही हैं कि पूरे खुलूस से दिल के साथ मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल। इसके पीछे राज क्या था? ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल हमेशा अच्छे से रहे कि जी जान जी 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 करके, ऐसे नहीं। समटाइम्स कुछ चीज़ों के ऊपर उनके क्लैशेस भी होते हैं कि नहीं आप ये बात गलत करें, इस बच्चे को ऐसे नहीं ऐसे लेके चलना है, होते हैं क्लैशेस। लेकिन वो जो इज्जत का दायरा होता है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की इज्जत, कि वो एक औरत अपना घर बार सब छोड़ के आई है मेरे लिए, और मैंने अपने बाबा को हमेशा देखा है अम्मा को इतना पैम्पर, इतना प्यार, इतनी इज्जत देते हुए। तो अम्मा होता है समटाइम्स कैसे पैम्पर मूड करते हैं स्विंग्स आपके होते वालिद आपकी बात? हैं, लाइक वो उनकी हर छोटी चीज का ख्याल रखते हैं। और आई थिंक मैं दुआ करती हूँ कि जैसे मेरे अब्बा है ना, बहुत लविंग और केयरिंग, उनको भी वैसे ही मिले उनके जब हमारी शादियां हों तो उनको भी ऐसे ही दामाद मिले जैसे वो खुद हैं। और ये हर लड़की की विश होती है कि अगर सपोज मेरा बाप जितना अच्छा है ना, वैसे उसको मिलना चाहिए आगे। नहीं इंशाल्लाह How अल्लाह ताला आपको sweet. बहुत अच्छा हस्बैंड देगा, लाइफ पार्टनर देगा, वेरी नाइस। और वैसे ही देगा जैसे आपके वालिद हैं, ऐसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे आपके वालिद आपकी वालिदा का ख्याल रखें। बिल्कुल। आप तो ऐसे रोना शुरू हो गई जैसे रुखसती होने वाली है आपकी। हाँ, खुशी खुशी आई है, खुशी खुशी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ईशो मैं वसीम। आजकल ये देखती हूँ ना कि लाइक डिवोर्स हो रहे हैं लोगों के, तो इतना मुझे बहुत एंजाइटी होती है जब मैं दो लोग जो साथ रहे होते हैं ना, वो इतने बुरे तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे होते हैं, बेशक सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में हो कि ये यहाँ बैठा है तो मैं नहीं। आपने जब किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा होता है ना, तो उसको बाद में भी उसी इज्जत और मुकाम, उसी दायरे पर रखना चाहिए ना, जो कि किसी रिलेशनशिप को में बाद में एक insult। दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, ये आपको Exactly. तकलीफ देती ये है। मुझे वो फिर मेरे घर की हो ना हो, लेकिन बाहर किसी की भी हो, कि मुझे पसंद नहीं आएगा कोई लड़का किसी लड़की पे कमेंट कर रहा है उसके साथ रहने के बाद, ये तो ऐसी थी, तुमने ऐसी के साथ इतना टाइम कैसे गुजार लिया, फिर तो तुम बुज़दिल हुए ना। दुरुस्त कहा। और मुझे उस लड़की पे भी प्रॉब्लम है कि तुम किसी लड़के के साथ पूरा टाइम रही क्यों, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें दूसरा, पता है। आप जो बात कर रही हैं, आपके थ्रू इस वक्त ये बात पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं जानी चाहिए कि जब आप किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे मर्द और औरत का रिलेशनशिप है, भाइयों का है, कोलीग्स का है, Exactly. वो तमाम अरसा जो है वो एक एतबार का रिश्ता होता है, और उस दौरान जो भी आपका रिश्ता होता है वो आपके पास अमानत होता है। बिल्कुल। आप उन कमज़ोरियों को